नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा विदेशी आक्रमण का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने ईरानी और यूनानी आक्रमण को देखे थे। ठीक है, आज हम मौर्य उत्तर काल में, मौर्य उत्तर काल का मतलब होता है मौर्यों के पतन के बाद। ठीक है, तो मौर्यों के पतन के बाद मौर्य उत्तर काल में जिन जिन विदेशी आक्रमणों ने आक्रमण किया था उसको हम पढ़ेंगे। तो मौर्यों के पतन के बाद ना हमें हिंद यूनानी आक्रमण देखने को मिलता है। उसके बाद सिथियन और शक ने आक्रमण किया, उसके बाद पार्थियन ने आक्रमण किया, और सबसे महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण में है कुषाण वंश। ठीक है, उसको हम अगले पार्ट 3 के माध्यम से पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन यहाँ यहीं से आता है बहुत ज़्यादा, तो उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसको एक वीडियो में पूरा समाप्त करेंगे। ठीक है साथियों, जैसे मैंने आपको बताया था कि राजा अशोक एक महान भारत का एक सम्राट था। ठीक है, जैसे ही उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया तो उसके बाद राजनीतिक एकता स्थापित थी ना, वो बहुत ज़्यादा छिन्न भिन्न हो गई। यही कारण है कि साथियों विदेशी आक्रमणों के लिए एक सुंदर सा अवसर मिल गया। तो यही कारण है कि विदेशी आक्रमण हिंद यूनानी ने किया, पार्थियन सिथियन कुषाण ने किया। तो हम इसको बहुत डिटेल के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो मौर्य उत्तर काल में मौर्यों के पतन के बाद सबसे पहले हिंद यूनानी ने आक्रमण किया 190 BC। ठीक है, मतलब ईसा पूर्व 190 में हिंद यूनानी ने ही प्रथम बार आक्रमण किया मौर्य उत्तर काल में। ठीक है, सबसे पहला आक्रमण ईरानी फारसी ने किया भारत में, उसके बाद यूनानी ने किया, उसके बाद तीसरा नंबर में देखेंगे पूरा भारत के नजरिया से तो हिंद यूनानी ने किया। ठीक है, 190 BC में, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्म के पहले 190 में ये हिंद यूनानी ने आक्रमण किया था। तो साथियों आइए हम देखते हैं, इस हिंद यूनानी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि ग्रीक हो गया, बैक्ट्रियन हो गया। ठीक है, तो इसका 3 नाम है हिंद यूनानी। आप पेपर में आएगा तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ग्रीक इसी का नाम है, बैक्ट्रियन भी इसी के नाम है, और हिंद यूनानी भी इसी का नाम है। तो सबसे पहले आक्रमण हिंद यूनानी यानी कि ग्रीक ने किया, बैक्ट्रियाई ने किया। तो साथियों सिकंदर के बाद ना दूसरा ऐसे शासक थे डेमेस्ट्रियस, जिन्होंने हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत की सीमा में प्रवेश किया। ठीक है, और भारत की सीमा में प्रवेश करके इन्होंने सिंध पंजाब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ये 183 की बात है, 183 BC के बात है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आक्रमण हिंद यूनानी ने किया, ग्रीक ने किया, बैक्ट्रियाई ने किया। लेकिन सिकंदर के बाद दूसरा ऐसे शासक कौन था? डेमेस्ट्रियस था, जिन्होंने भारत की सीमा पर प्रवेश किया। ठीक है, तो भारत की सीमा पर प्रवेश करके इन्होंने सिंध पंजाब क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 183 BC की यह बात है। ठीक है, सबसे प्रमुख शासक कौन हुए? तो मिलांडर हुए सबसे प्रमुख शासक हिंद यूनानी में। प्रमुख इसलिए क्योंकि बौद्ध भिक्षु नागसेन और शासक मिलांडर के बीच में एक वार्तालाप हुआ जीवन से संबंधित। जब दोनों के बीच वार्तालाप हुआ ना जीवन से संबंधित, तो उन्हें बहुत संतुष्ट हुआ मिलांडर को, और अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त की मिलांडर। ठीक है, मिलांडर ने जो हिंद यूनानी का प्रमुख शासक था बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्तालाप किया जीवन से संबंधित। उनको काफ़ी संतुष्ट हुई उसके बात को लेकर, और वे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में सदस्यता प्राप्त की। ठीक है, तो दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ ना मिलांडर और नागसेन के बीच में, तो एक बौद्ध साहित्य में वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो उस बौद्ध साहित्य का नाम है साथियों मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलांडर और नागसेन के बीच में जो वार्तालाप हुई उसे मिलिंद पन्हो में समाहित किया गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, इसको आप याद रखना, बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्हो में मिलांडर और नागसेन के बीच में वार्तालाप के बारे में बताया गया है। ठीक है, साथियों हिंद यूनानी की राजधानी साकल थी। साकल वर्तमान सियालकोट का नाम है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, साथियों हिंद यूनानी के आक्रमण के बाद हमें भारत में क्या प्रभाव देखने को मिलता है, इसको आइए हम देखते हैं। तो सप्ताह का जो 7 दिन होता है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो सप्ताह का 7 दिन का गणना हमने हिंद यूनान से ही सीखा है। ठीक है, तो सप्ताह का 7 दिन हमें हिंद यूनान से ही सीखा है। ठीक है, इसके आक्रमण के बाद हमने ही जानकारी ली है। उसके बाद साथियों विभिन्न ग्रहों का नाम, विभिन्न ग्रह है ना, 9 ग्रह है, तो 9 ग्रह का नाम हमें हिंद यूनानी से ही जानकारी मिलती है। निश्चित तिथि से काल गणना, ठीक है, एक निश्चित तिथि से काल गणना हमें हिंद यूनानी से ही देखने को मिलता है। ठीक है, निश्चित तिथि का कहने का मतलब होता है साल के 365 दिन होता है ना, 12 माह, तो हमें इन्हीं से ही जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद साथियों हिंद यूनानी के बाद
90 BC में, मतलब इसके 100 साल बाद, हिंद यूनानी के आक्रमण करने के 100 साल बाद सिथियन यानी कि शक ने आक्रमण किया। ठीक है, तो पूरा अखंड भारत में इसकी 5 शाखाएं थी। ठीक है, तो पहला शाखा क्या है, ऊपरी दक्कन में। ठीक है, ऊपरी दक्कन में पहला और 5वीं शाखा ना ऊपरी दक्कन में ही है। दक्कन जा रहे हो ना, जो मध्य भारत है ना, मध्य भारत और महाराष्ट्र के लगभग आधे क्षेत्र उसके अंतर्गत समाहित है। तो पहला शाखा और 5वां शाखा ऊपरी दक्कन में है। आई बात समझ में। उसके बाद साथियों दूसरा शाखा पंजाब में हमें देखने को मिलता है। ये पाकिस्तान का पंजाब और भारत पंजाब दोनों मिलकर समाहित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में इसका तीसरा शाखा है और पश्चिमी भारत यानी कि राजस्थान की एरिया में हमें इसकी चौथी शाखा देखने को मिलता है। 5वीं शाखा ऊपरी दक्कन है। साथियों इसकी जो राजधानी है ना, भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में है। ठीक है, तो सिथियन यानी शक का जो महत्वपूर्ण राजा कौन हुए, शासक कौन हुए, तो रुद्रदामन हुए। ठीक है, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इन्होंने जूनागढ़ अभिलेख खुदवाए। ठीक है, ये संस्कृत का पहला अभिलेख है। अभिलेख का मतलब आपको बताया हूं कि पत्थरों पर उकेरी गई संदेश को ही अभिलेख कहते हैं। तो संस्कृत में उकेरी गई पहला अभिलेख है जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, यह ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में बाएं से दाएं लिखा हुआ है। यह संस्कृत भाषा में है। ठीक है, जब रुद्रदामन शासन कर रहे थे ना, तो इसका शासन का क्षेत्र सिंध क्षेत्र था, जो पाकिस्तान में है अभी वर्तमान में। कोंकण जा रहे हो ना, महाराष्ट्र के एरिया, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के एरिया में, मालवा ये भी मध्य प्रदेश के एरिया में, गुजरात, यानी कि इतने बड़े शासन के क्षेत्र में, इतने बड़े एरिया में ये शासन कर रहे थे रुद्रदामन। ठीक है, साथियों इन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। सुदर्शन झील साथियों गुजरात के एरिया में है। मौर्य काल में ये बना था, सिंचाई के लिए बना था सुदर्शन झील। तो काफी ज्यादा जर्जर हो चुका था, जिसका पुनः निर्माण जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने किया था। साथियों 57 ईसा पूर्व जब शकों को पराजित किया था ना उज्जैन के राजा ने, तो उन्होंने सकारी की उपाधि धारण की। ठीक है, शक से बना सकारी, जिन्होंने शकों को मारा है उन्हें हम सकारी कहते हैं। तो उज्जैन के एक राजा था, 57 ईसा पूर्व की बात है, 57 ईसा पूर्व की बात है। तो उसी से ही उन्होंने विक्रम संवत की उपाधि, मतलब विक्रम संवत की शुरुआत की, मतलब कैलेंडर की शुरुआत किया। ठीक है, शकों को मारने के बाद सकारी का उपाधि ग्रहण किया और विक्रमादित्य की भी उपाधि ग्रहण किया, और उसी सन से 57 ईसा पूर्व से ही विक्रम संवत की शुरुआत की। ठीक है, उसके बाद आते हैं साथियों जो तीसरा आक्रमण पार्थियन ने किया। ठीक है, पार्थियन ने तीसरा आक्रमण किया। तो इसके संस्थापक कौन थे साथियों, माओस थे। ठीक है, राजधानी तक्षशिला थे। तक्षशिला आचार्य चाणक्य के नाम से जाना जाता है, तो उसी एरिया में इसकी राजधानी था। गोंदोफर्रिस सबसे महत्वपूर्ण शासक, प्रतापी शासक थे। ठीक है, इसी के समय में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। ठीक है, मतलब और इसकी हत्या मद्रास में 50 ईस्वी में होता है। ठीक है, यानी कि क्रिश्चियन धर्म की स्थापना के बाद 50 वर्ष बाद सेंट थॉमस भारत आता है, लेकिन उसकी हत्या षड्यंत्र तरीके से हुआ और मद्रास में 50 एसी मतलब आफ्टर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद 50 साल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो साथियों शक और पार्थियन को ना एक साथ शक पहलव भी कहते हैं। ठीक है, तो बाकायदा मैंने इसको अच्छे से डील कर दिया है। एक बार पुनः 2 से 3 मिनट में रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, मौर्यों के पतन के बाद मौर्य उत्तर काल में 4 आक्रमण देखने को मिलता है। हिंद यूनानी जिन्होंने 190 BC में आक्रमण किया, सिथियन 90 BC में आक्रमण किया, पार्थियन ने भी आक्रमण किया और कुषाण ने भी आक्रमण किया। इस चैप्टर में हम कुषाण को छोड़कर तीनों शासकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आक्रमण मौर्य उत्तर काल में हिंद यूनानी ने किया। इन्हें ग्रीक और बैक्ट्रियाई भी कहते हैं। डेमेस्ट्रियस ऐसे शासक हुआ जो हिंदू कुश पर्वत पार करके दूसरे बार सिकंदर के बाद भारत में प्रवेश किया, दूसरे ऐसे शासक था। ठीक है, मिलांडर प्रमुख शासक है हिंद यूनानी का। मिलांडर और नागसेन के बीच, नागसेन कौन थे, तो बौद्ध भिक्षु थे, इनके बीच वार्तालाप हुआ जीवन से संबंधित, और उनसे काफी प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। मिलांडर दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई उसे बौद्ध साहित्य मिलिंद पन्हों में समाहित किया गया है। साथियों इसके समय राजधानी साकाल थे, इस साकाल जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो इसका प्रभाव क्या देखने को मिलता है, सप्ताह का 7 दिन, विभिन्न ग्रहों के नाम और निश्चित तिथि से कालगणना, हमें यहीं से जानकारी मिलती है, यहीं से सीखने को मिलता है हिंद यूनानी से। इसके बाद साथियों सिथियन और शक आक्रमण करता है हिंद यूनानी के आक्रमण के 100 साल के बाद। इसकी 5 शाखाएं हमें देखने को मिलती है। भारत अफगानिस्तान में इनकी राजधानी है। तो पहला और 5वां शाखा ऊपरी दक्कन में है। ठीक है,
दूसरा शाखा पंजाब, तीसरा मथुरा और चौथा है पश्चिमी भारत। ठीक है साथियों, सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए रुद्रदामन, जिन्होंने जूनागढ़ अभिलेख खुदवाए। यह ब्राह्मी लिपि है, संस्कृत भाषा में है। यह साथियों गुजरात के गिरनार पर्वत में है। इन्होंने सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, गुजरात में शासन किए। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किए जो मौर्य काल में बना हुआ था। साथियों पार्थियन उसके बाद आक्रमण किए तो इसकी स्थापना माओस ने किया था। राजधानी तक्षशिला थी। गोंदो फर्निस बहुत प्रतापी शासक हुए। प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस इसी के समय भारत आया धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन इनकी हत्या षड्यंत्र तरीके से मद्रास में 50 AC मतलब 50 आफ्टर क्राइस्ट में हो गया। ठीक है, शक और पार्थियन को एक साथ शक पहलू कहते हैं। तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय श्री राम साथियों।